महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश के अनुसार आज ग्राम धोबी सर्रा यहाँ पर दो परिवार के निवास स्थान में नव्य हवन कार्य संपन्न हुए और उस निमित्त यहाँ पर एक भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के निर्माता, जग के विधाता, सर्वशक्तिमान हम सभी सेवकों के परमेश्वर भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। वैसे ही मानव धर्म के संस्थापक, दुखी, कष्टी, घोर, गरीब मानव को एक भगवान का परिचय करा देने वाले महामानव हम सभी सेवकों के गुरु महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। वैसे ही बाबा के जीवन में बाबा को हमेशा साथ देने वाली, कंधे को कंधे लेकर के चलने वाली, अपना कुछ आयुष्य 6 वर्ष 2 महीना 3 दिन का अपना आयुष्य बाबा को देने वाली ऐसी हमारी माता, हमारी आई वाराणसी आई ठुमरीकर उपस्थित है। आई को मेरा प्रणाम। वैसे ही आज के चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय जगदीश भाव जी तांडेकर, माजी सरपंच, वर्तमान में शाखा गोंदिया के उपाध्यक्ष, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही सुंदर यहाँ संचालन जो अभी कर रहे हैं ऐसे आदरणीय पाचे जी, वर्तमान सरपंच ग्राम बड़गांव। वैसे ही प्रमुख अतिथि में यहाँ उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत मार्गदर्शक, जिन मार्गदर्शकों के हस्ते ये धोबी सर्रा ग्राम में जो हवन कार्य संपन्न हुए, उन सेवकों के मार्गदर्शक आदरणीय सम्मानीय बोप्ते जी। वैसे ही मंच पर मार्गदर्शक मध्य प्रदेश से बनकर जी, मध्य प्रदेश से आचार्य जी। वैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र से भी मार्गदर्शक पहुंचे हैं, आदरणीय जामरी जी, सतुना, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी गुरबेले मोगरा। वैसे ही आदरणीय चित्रू जी आमगांव। वैसे ही यहाँ प्रमुख अतिथि में बहुमूल्य समय अपना छोड़ करके भगवत कार्य को समय देने के लिए यहाँ भगवत कार्य पर में पहुंचे ऐसे मंच के ऊपर में बैठे हुए सभी कार्यकर्तागण, वह दूर दराज से आए हुए बाबा के सेवक, सेविका, बाल गोपाल, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। अभी बड़े बहुमूल्य अनुभव ऐसे अनुभव के माध्यम से सेवकों ने, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत मार्गदर्शक गणों ने अपने ऐसे सुंदर विचार यहाँ हमें दिया है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं ये भगवान बाबा हनुमान जी की पुण्याई है, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। बाबा ने यह कृपा प्राप्त की न होती तो आज हम तुम सभी लोग यहाँ आए न होते या बैठे नहीं होते। जैसे हम सारे लोग अनेक प्रकार से दुखों से परेशान थे, किसी को टीबी था, महारोग था, एड्स था, अनेक प्रकार के असाध्य रोग थे जो औषधि उपचार से दूर नहीं हुए, पैसे से बर्बाद हो गए, तांत्रिक मांत्रिक का उपचार से बर्बाद हो गए। ऐसे सारे लोग हम यहाँ है जो इस मार्ग से जुड़े और यह मार्ग से जुड़ने के बाद भगवान की कृपा हुई और सारे दुखी मानव के परिवार में सुख शांति समाधानी
प्राप्त हुई। वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ये भी बहुत अपने परिवार में दुखी थे। अपने परिवार का दुखों का निवारण करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। हर परमेश्वर को ये मानते थे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते थे, मंदिर की प्रदक्षिणा लगाते थे। इतने भावनिक स्वभाव के हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी थे। लेकिन बाबा के परिवार में जो संकट था, जो दुख था, वह कोई परमेश्वर सामने आकर के दूर नहीं किया। बाबा उदास हो गए, परेशान हो गए। बाबा ने सोचा कि जीते जी मेरे परिवार का दुख मुझे देखा नहीं जाता। इस उद्देश्य से बाबा घर के थोड़े बाहर निकलने का प्रयत्न किए। उस समय में कभी नहीं आने वाला ऐसा व्यक्ति बाबा की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के माध्यम से उस व्यक्ति ने बाबा को बताया कि बोले मेरे पास एक विधि है। कुछ लोगों ने उस विधि को करने का प्रयत्न किए, लेकिन कोई पागल हो गया, कोई परमेश्वर में विलीन हो गया। यह कृपा ऐसी है, यह विधि ऐसी है, यह विधि करने के बाद भगवान आपको मिल सकता है, या तो आप भगवान को प्यारे हो सकते हो। बाबा ने सोचा कि ऐसे मरने के अपेक्षा विधि करके ही अपन एक तो भगवान को प्राप्त करें, या तो फिर परमेश्वर में विलीन हो। ऐसा निर्णय बाबा ने लिया और परमेश्वरी प्राप्ति का कार्य महान त्यागी बाबा ने शुरुआत किया। हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के पहले, भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। बाबा ने भगवान की प्राप्ति के कार्य प्रारंभ किए 1945 को। बाबा ने 1.25 वर्षों का त्याग किया, त्रिकाल हवन किए, बहुत भगवत कार्य उन्होंने किए और बाबा के भक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और बाबा को भगवत प्राप्ति हुई। और बाबा को भक्ति पर भगवत प्राप्ति जो हुई 25 अगस्त 1948, और उस निमित्त हर साल षष्ठी निमित्त हम सारे सेवक लोग अपने घर में बड़े धूमधाम से हवन कार्य करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सन है, बहुत बड़ा वह त्योहार है। बाबा ने हमारी जिंदगी में बदल किया। बाबा की वजह से हमारी आर्थिक क्रांति हुई। बाबा के वजह से हमारे दुख दूर हुए, हमारा उद्धार हुआ, हमारा जीवन सफल बना। आज हमारा परिवार एक स्वर्ग के जैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। बाबा ने भगवत प्राप्ति की और भगवत प्राप्ति करने के बाद सोचा कि दुखी, कष्टी, घोर, गरीब मानव इस संसार में बहुत से, उन तक ये कृपा पहुंचना चाहिए। इसलिए बाबा ने निष्काम निस्वार्थ भावना से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानव को जगाने का कार्य किया। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से मानव जागृति का कार्य किया होगा। हमने इस संसार में, इस देश में बहुत से ऐसे, इस देश में बहुत से धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, बौद्ध, और सब धर्म बरोबर है और अच्छे धर्म है। इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान धर्म के हिसाब से चलता नहीं है। तो इस देश में अनेक पंथ के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के माध्यम से वो भगवत कार्य को करते हैं। आपको, हमें जब परिवार में दुख था, जिसने बताया जैसा वैसे ही हम करते थे। अनेक देवी देवता, पंडा पुजारी, तांत्रिक मांत्रिक ये सब कर चुके हैं हम लोग, थक गए, बर्बाद हो गए थे। लेकिन यह कृपा अगर मिली नहीं होती तो हमारा जीवन में उद्धार नहीं होता। शायद हम यहाँ रहते नहीं रहते, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। तो हमारे सौभाग्य बड़े महान है। हम अपने आप को सारे लोग सौभाग्यशाली समझे कि यह कृपा हमको मिली, जिनके वजह से हमारे परिवार का उद्धार हुआ और परिवार में सुख शांति समाधानी बनी।
महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने बताया कि भगवान कहाँ है, कैसा है, उसे कैसा देख सकते हैं, उसे कैसा महसूस कर सकते हैं। इस मार्ग में आने के पहले हम यहाँ बैठे हुए तमाम सेवक हम भगवान को मानते थे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में गए, देवों के दर्शन किए, देवों से प्रार्थना किए कि भगवान मेरे परिवार का संकट हर, मेरे परिवार का दुख दूर कर, मेरे परिवार का उद्धार कर। लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली, उसमें हमें सफलता नहीं मिली। और जब इस धर्म में प्रवेश किया उस समय में हमें लगता था कि भाई भगवान जो रहते हैं पहाड़ पर्वत पर, मंदिर मस्जिद में ही भगवान रहते हैं, क्योंकि हम उस समय में मानते थे, जानते नहीं थे, परिचय नहीं था भगवान कहाँ है। जब इस मार्ग में आए तब बाबा के मार्गदर्शन से पता चला कि भगवान कहाँ है। इस संसार में ऋषि मुनि तपस्वी योगी साधु संत बहुत हुए और उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं। बाबा ने भी भगवान को देखा नहीं, आपने भी भगवान को देखा नहीं और हमने भी भगवान को देखा नहीं। हमने अनुभव के माध्यम से भगवान को देखा है, अनुभव के माध्यम से भगवान को जाना है, बाबा के मार्गदर्शन के माध्यम से भगवान को पहचाना है। बाबा ने बताया है कि भगवान निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, वो चैतन्य है, वो जागृत है, वो हवा रूपी है और उसकी उपस्थिति भगवत कार्य में साक्षात है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते कि हवा चल रही है। इस पृथ्वी के ऊपर में अग्नि, पानी, हवा, ये जो पंच तत्व का सृष्टि पे निर्माण हुआ, ये भगवान ने किया। तो हम कोई भी, किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है, वो हवा रूपी है। हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अगर हम ये सोचे, किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि बोले हवा में अगर भगवान है और भगवान दिखता नहीं और हम देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कैसा करेंगे? अनुभव किस माध्यम से हम कर सकते हैं? तो किसी ने कहा आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव यहां कर सकते हो, प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। बोले बताइए क्या करना चाहिए? बोले एक काम कीजिए, अपने नाक को दबा के रखिए और अपने मुंह को बंद करके रखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे उस व्यक्ति ने अपने नाक को दबा के रखा, मुंह को बंद किया, 2 मिनट में एकदम श्वास ऐसा भर गया नहीं, कुछ क्षण अगर समझो और भी रोका रहता तो प्राण तन से निकल गए होते। तब समझ में आया कि जो शरीर में अपनी जो आत्मा है, जो हवा भरी हुई है, जो परमात्मा है, वो है। हर मानव के शरीर में परमात्मा है। चाहे धर्म में जो है वो सेवकों की आत्मा अपने परमात्मा है, यही धर्म में नहीं रहने वाले जितने सारे मानव हैं, सभी के आत्मा में परमात्मा है। लेकिन हमने पहचाना है, हमने जाना है कि हर मानव के शरीर में भगवान का अंश होता है, मानव के शरीर में परमात्मा है। और इसीलिए महान त्यागी बाबा जुगनू जी ने कभी भी अपने चरण स्पर्श नहीं करने दिए। चरण स्पर्श इसीलिए करने नहीं दिए कि बाबा जानते थे कि मुझमें भी, मेरी आत्मा में भगवान है और मानव में भी भगवान है। अगर एक मानव मेरे चरण स्पर्श करेगा तो भगवान का अनादर होगा। इसलिए बाबा ने अपने चरण स्पर्श करने नहीं दिए और मानव को बताया कि भगवान हर सजीव मानव में उसका अंश है, हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अगर इस विश्व में अगर 1 सेकंड के लिए अगर ये पूरी हवा रुक जाए तो विश्व जगह के ऊपर ही वहीं के वहीं रह जाएगा, पूरा ये लोक मृत्यु लोक बन जाएंगे। तो बाबा ने हमें बताया है कि भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक गीत के माध्यम से कहना चाहूंगा, सुनिए। भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में। महान त्यागी बाबा बोले,
महान त्यागी बाबा बोले, देख ले हर श्वास में भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में। चार तत्व तीन शब्द पांच है नियम, चार तत्व तीन शब्द पांच है नियम। सत्य मर्यादा प्रेम नियम कर ले रे कायम। जिसने किया उसने पाया, जिसने किया उसने पाया, कर लिया एक तास में, भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में। बाबा ने बताया, हे मानव, भगवान को कहाँ देख रहा है? वो तो 24 तास तेरे पास में है। जब तेरा शरीर मृत्यु हो जाएगा तब वह तेरे तन से निकल करके वह कहीं और चले जाएगा। और बाबा ने यह भी कहा कि सबसे पहले माता पिता हमारे परमेश्वर है, जिनने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से आज हम पूरा विश्व देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, वो प्रथम हमारे परमेश्वर है। बाबा के मार्गदर्शन है। माता पिता की सेवा यही भगवान की सेवा है, ये बाबा के मार्गदर्शन है। आज अगर हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और हम भक्ति बहुत कर रहे हैं, उस भक्ति को कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति है माँ बाप की सेवा, और माँ बाप की सेवा में ही भगवान मिलते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर बाबा ने मार्गदर्शन किया है। हम सारे सेवकों को बाबा ने जगाया है, लेकिन फिर भी हम मानव है, हम जाग न पाए। यहाँ जितने भी अनेक रोगों से पीड़ित जो हम सेवक बैठे हैं सुखी होकर के, मैं ये धोबी सगा के सभी ग्रामवासियों से कहना चाहूंगा, आपके ग्राम में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर में संकट हो, दुख हो, जो औषधि उपचार से दूर नहीं हुआ हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, ऐसे ग्रामवासी ने केवल बाबा हनुमान जी का नाम स्मरण करे, प्रैक्टिकल अनुभव आपको साथ साथ मिलेगा। ऐसी भगवत कृपा इस धर्म में बाबा ने खड़ी की है। इस मार्ग में जैसे ही कार्य लेने के लिए मार्गदर्शक के पास सेवक पहुंचता है और भगवान को मरने का वचन कार्यकर्ता के पास देता है, उसी समय भगवत कृपा खड़ी रह के उस सेवक के घर पहुंचने के पहले वह कृपा उसके घर में पहुंच जाती है और कार्य करना शुरू कर देती है। ऐसी कृपा है। इस कृपा को बाबा ने अपने पास में रखने के लिए विनंती, प्रार्थना, तत्व, शब्द, नियम मुझे दिया है, आपको दिया है, सभी को दिया है। इसके माध्यम से अपने जीवन के अंत समय तक भगवान की कृपा अपने पास में हम रख सकते हैं। अगर मैं बाबा के आदेशों का पालन करूंगा, तत्व, शब्द, नियम से चलूंगा, तो भगवान मेरे साथ साथ चलेगा। अगर कोई भी सेवक भगवान के इस कार्य को समझ करके भगवान के दिए हुए, बाबा के दिए हुए तत्व, शब्द, नियम का पालन करता है, भगवान उसके साथ साथ चलता है। ये प्रैक्टिकल सेवकों के अनुभव है। उसमें से मैं तुम्हारा मध्य प्रदेश का एक अनुभव देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में ग्राम कुमली करके है, तालुका कौन आता है? वो खैरलानी तालुका है। खैरलानी तालुका में कुमली गांव है। वहां पर कोहरे परिवार में निर्मलाबाई कोहरे, जिनके पति आज मार्गदर्शक और हमारे जीजाजी लगते हैं, मार्गदर्शक है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। निर्मलाबाई कोहरे वह भगवान के हवन कार्य में गई। उस समय सेवक कम थे। अब जब वो भगवत कार्य में अपने गांव से अकेली गई, भगवत कार्य हुआ, भगवत कार्य की बैठक भी हुई, भोजन हुआ और अंधेरा छाने लगा। जब अंधेरा छाने लगा तो निर्मलाबाई को ऐसा लगा कि मैं गांव से अकेली आई हूं, भगवत कार्य में आई हूं और मुझे अब यहां से गांव जाना है। वो भगवान से विनंती करने लगी, हे भगवान बाबा हनुमान जी, हे महान त्यागी बाबा भीमदेव जी, मैं आपके कार्य में आई, मैं गांव की अकेली सेविका हूँ, अंधेरा छा गया है बाबा, मुझे घर जाना है, आप स्वयं आगे रह के मुझे
मेरे गांव पहुंचा दो बाबा, मेरे घर पहुंचा दो बाबा, ऐसी विनंती की। और विनंती करने के बाद वह उस गांव से निकली। जैसे उस गांव से निकली वैसे ही आगे में सर पे टोपी, एक सफेद कुर्ता और सफेद धोती की ऐसी परछाई सामने सामने चल रही थी और निर्मला बाई पीछे पीछे चल रही थी। साक्षात निर्मला बाई को बाबा जुमदेव जी दिखाई दे रहे थे। जब वो बाई अपने गांव के तक गई और गांव की सीमा में वह प्रवेश की, उसी समय वहां से अल्पस्त हो गए। उसके बाद नजर नहीं आए। वो भाई को इतना बड़ा अनुभव मिला तो भाई हमारे गांव आई। वो मेरे बड़े पिताजी की लड़की, मेरे पिताजी उसके काका जी, और यह मानव धर्म का परिचय मेरे परिवार से उनको मिला। तो वो बड़ी खुश हुई, बड़ी आनंद हुई कि बाबा ने इतना बड़ा मुझे अनुभव दिया। वह ग्राम मोगरा में आई और मोगरा में आने के बाद मेरे पिताजी को बताने लगी, काका जी बोले मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला। बोले भाई कौन सा अनुभव मिला? बोले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मुझे हवन कार्य संपन्न होने के बाद मेरे गांव तक पहुंचा दिए। बोले पूरा अनुभव बताइए। तो ये भगवत कृपा जागरूक है और यह अपना कार्य करती है, उसको महसूस करने की गरज है, उसको अंतरात्मा से देखने की गरज है, बाबा के शिकवन का शुद्ध आचरण करने की गरज है। बोले तसा चाले कैसे वृंदावन पावले। जो इंसान जैसा बोलता है और जो वैसा चलता है, भगवान की कृपा उस मानव के साथ साथ चलती है। मार्ग में है कि शब्द यही भगवान है, शब्द यही शैतान है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे भाव। शब्द समर्थी बोलना चाहिए। अगर आप सब लोगों की आत्मा में भगवान है तो किसी भी इंसान ने किसी भी व्यक्ति की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं, हम उसको नहीं दुखाते, हम भगवान को दुखाते हैं। ये विचार अगर हमारे में निर्माण हो गए तो सही अपन ने भगवान को पहचान लिया। चाहे सेवक हो या दूसरा कोई भी इंसान हो, कभी भी किसी की आत्मा को दुखाना नहीं। उसको ठेस पड़े ऐसे शब्द का वापर नहीं करना, उसको बुरा लगे ऐसा शब्द का वापर नहीं करना। अगर हम करते हैं तो हम ये समझेंगे कि हमने भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को अपन ने पहचाना ही नहीं। तो बाबा ने बताया है कि भगवान हमारे पास में है, हमें अंतकरण में झांक करके देखने की गरज है। और जिस दिन हम देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवत कृपा सही में हमारे साथ में है। अभी जिस परिवार में जो भी बाबा का परिवार हो, उस परिवार में अगर पति अपने पत्नी में भगवान को देखता है, पत्नी अपने पति में भगवान को देखती है, पति पत्नी अपने बच्चों में भगवान को देखते हैं, और बच्चे अपने अगर माँ बाप में भगवान को देखते हैं, वही परिवार ने भगवान को जान लिया, पहचान लिया। क्योंकि ऐसे परिवार में कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, या ऐसे परिवार के लोग कभी भी किसी का मन नहीं दुखाते, कभी भी किसी को ठेस लगे ऐसे कभी भी वाक्य नहीं बोलते। तो हम बाबा के सेवक है और यहाँ जो कृपा मिली है सौभाग्य से मिली है। इस कृपा को हमारे जीवन के अंत समय तक यह कृपा हमारे साथ में रहना चाहिए। इसका विचार आपको मुझे सबको करना है। आज उपाध्यक्ष जी ने बताया कि चर्चा बैठक यह भगवान की पाठशाला होती है। बाबा के आदेश के अनुसार यह कार्य हो रहे हैं। अगर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने चर्चा बैठक का आदेश नहीं लगाया होता तो आज धर्म में जो 100% लोग हैं वहां से कम 80-90% लोग धर्म के बाहर हो गए रहते, बाहर हो गए। बाबा ने आदेश लगाया, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यह आदेश कब लगा, कब शुरुआत हुई इस चर्चा बैठक की? इस चर्चा बैठक की महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 1966 को अपने परिवार में शनिवार के दिन प्रारंभ किया।
आज करीबन 60 वर्ष हो गए भगवत कार्य की यह चर्चा बैठक शुरू है। हर ग्रामीण भाग में, शहर में भगवत कार्य में चर्चा बैठक होती है और चर्चा बैठक में जाने वाला वह अनुभव के माध्यम से अपने परिवार में विचारों में परिवर्तन कर सकता है, बदल कर सकता है। आज के समय की ऐसी स्थिति है कि चर्चा बैठक में जाने के लिए हमें बड़ा त्रास आता है। परिवार का एक या दो जाता है, नहीं तो नहीं जाते। तुम्हारे गांव में अगर 50 परिवार के भी सेवक है तो 50 परिवार के सेवक, हम पूछते हैं उनको कि भाई 50 परिवार के सेवक है, आपके गांव में शनिवार को बैठक होती है, तो आप बैठक में कितने लोग वहां पर भगवत कार्य में आते हैं? तो बोलते हैं भैया 25, कभी 20 आते हैं। अब सोचिए, समझिए इस बात को कि बाबा का आदेश है, आप भी और मैं भी तत्व शब्द नियम का बरोबर पालन करते हैं, नियम से चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा के भगवत कार्य के चर्चा बैठक में नहीं जाते। कहने का मतलब बाबा के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, बाबा के आदेशों को हम नहीं मान रहे हैं। जो भगवत कार्य में नहीं जाता वो बाबा का आदेश का पालन नहीं करता, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। अपने परिवार के सारे लोग भगवत कार्य में जाना चाहिए, चर्चा बैठक में जाना चाहिए, चर्चा बैठक का फायदा लेना चाहिए। चर्चा बैठक यह भगवत कार्य है, इस भगवत कार्य में अगर हम जाएंगे तो भगवान हमको सब कुछ देगा, अन्यथा हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान का कार्य भगवान करेगा, मानव का कार्य मानव ने करना चाहिए। हमारा जो उद्धार हुआ है यही कृपा से हुआ है, यही कृपा से हमारा जीवन बना है और यही कृपा जो है हमको अपने जीवन के अंतिम छोर तक हमारे कार्य में हमको सफलता देगी। हमारे बच्चों के ऊपर में योग्य संस्कार होना चाहिए, बच्चों को हमने भगवत कार्य के सत्संग में लेके जाना चाहिए। आज बच्चों के आपके कंधों के ऊपर में धर्म का बोझ है, आने वाले समय में आपके हमारे बच्चों के ऊपर में धर्म का बोझ है। इस मार्ग में आने के बाद अनेक प्रकार के व्यसन दूर हुए, सट्टा, जुआ, लैट्री, मुर्गी की काटी, बहुत सारे बुरे व्यसन दूर हुए हैं। अगर हम मार्ग के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे जो है अनेक प्रकार का व्यसन करेंगे। आने वाले समय में यह भगवत कृपा हमारे परिवार में काम नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ी में इस भगवत कार्य को संभाल के रखने के लिए अपने भगवत बच्चों को भगवत कार्य का संस्कार देना जरूरी है। और संस्कार कोई दुकानों में नहीं मिलता, संस्कार पान ठेले में नहीं मिलता, संस्कार भगवत कार्य के सत्संग से मिलता है, अपने परिवार में मिलता है। तो ये संस्कार, धन दौलत जो अपने पास जितनी भी होंगी वो अपने साथ आने वाली नहीं है। अगर हमारा बच्चा अच्छा निकला तो हमें अपना आबाद करेगा, अगर बच्चा बेचनी निकला, गलत निकला तो अपना पूरा बर्बादी करेगा। हर माँ बाप सोचता है, अपने परिवार के लिए वो काम करता है, अपने परिवार के लिए पूंजीपति जमाता है, जमीन जायदाद लेता है, प्रॉपर्टी बनाता है। तो हमारा काम है अपने बच्चों को भी अच्छे बनाए, उनको अच्छा संस्कार दे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वह संस्कारी हो और वह एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मानव बने, जिसकी वजह से वो अपना जीवन अच्छा जी सके, उनको सफलता मिल सके, उनके कार्य में उनको सफलता मिले। तो ऐसे कार्य अपने को यह भगवत कार्य के माध्यम से ही समझ में आता है। आप लोग भी सीखने के लिए आया, मैं भी सीखने के लिए आया, हम सारे लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं और यहाँ से हमको सीख के जाना है। यह भगवत कार्य के माध्यम से हर सेवक को अनुभव के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भगवान की भक्ति कैसी चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा कैसी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास कैसी चाहिए, भगवान के ऊपर प्रेम कैसा चाहिए, भगवान के ऊपर लगन कैसी चाहिए, यह मीरा से सीखना चाहिए। मीरा यह एक राजा की लड़की थी, वह भगवान के प्रेम में मग्न हो गई, पूरे राज दरबार को उसने छोड़ दिया
और वह गली गली घूमने लगी। क्या कहने लगी? ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो घड़ी घड़ी, वो तो घड़ी घड़ी प्रभु नाम लेने लगी। मीरा 24 तास अपने अंतरात्मा में अपने प्रभु का नाम लेने लगी। हम सभी लोगों ने भी अपने प्रभु, अपने भगवान का नाम चिंतन मनन करना चाहिए। 24 तास अपने पास भगवत कृपा साथ देंगी, काम करेंगी और अपने जीवन में हमको सफलता मिलेगी। अन्यथा मार्ग में रहने के बाद बाबा की सिकवन को अगर हम बाजू में रख करके चलेंगे तो भगवत कृपा साथ नहीं देंगी, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन सफल नहीं बनेगा। आने वाले समय में जिस वजह से इस मार्ग में आए हैं वही दुख सामने खड़ा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सेवकों के अनुभव है, बहुत सारे सेवकों के उदाहरण है। तो आप लोगों से विनंती है कि बाबा ने जो हमें दिया है ये अनमोल है, निष्काम भावना से मिला है। इसको संभालने की जवाबदारी आपकी है, मेरी है, सभी सेवकों की है। अगर इसको हम संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा। आज इस मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जैसा सूर्य का उजाला पृथ्वी के ऊपर में होता है वैसा हमारे जीवन में उजाला हुआ है। तो जिस समय में हमारे आप लोग, हम लोग थक गए थे, परेशान हो गए थे, समाधानी नहीं मिलती थी, बेचैनी हो गई थी, उस समय में आप भी बोलते थे, हम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? देखो देखो ये भगवान, देखो देखो ये भगवान, कैसा आया है तूफान, हमसे रुका न जाता, घबराती है जान। उस समय भगवान को आराधना लगाते थे, भगवान से विनंती करते थे कि हे भगवान, मेरे परिवार में इतना बड़ा दुख का पहाड़ है, मेरे परिवार में इतना बड़ा संकट है, इसको दूर कर, इसको दूर करके मेरा उद्धार कर। तो हमने सारा प्रयत्न किया, असफल रहे, लेकिन किसी ने इस धर्म का रास्ता बताया। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। इस मार्ग का जो रास्ता बताया वो रास्ता एकदम बिल्कुल प्लेन और एकदम अच्छा रास्ता है। उस रास्ते से चलने वाला इंसान को कभी धक्का नहीं लग सकता, उसको कभी परेशानी नहीं हो सकती, उसको कभी तकलीफ नहीं आ सकती। अगर जो रास्ता हमको बाबा ने बताया है उस रास्ते को छोड़ करके हम दूसरे रास्ते से चलेंगे तो जरूर हमारे जीवन में धक्का आएगा, परेशानी आएंगी, मुसीबत आएंगी, तकलीफ आएंगी और उस समय में हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए आपको, हमको और सभी को ये विचार करना है कि भाई भगवत कृपा अपने पास कैसी रहेगी। बाबा ने ये जो तत्व शब्द नियम दिए, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना दिए, आपको दिए, मुझे दिए, सबको दिए। अनुभव बहुत है, अभी अनुभव मार्गदर्शकों के माध्यम से सुना है। अनुभव मैं भी आपको बताना चाहूंगा तो यहाँ 1 घंटा भी बताऊंगा तो कम होगा, क्योंकि अनुभव हर सेवक के पास है। इस मार्ग में आने वाला ऐसा कोई सेवक नहीं जिसका कोई अनुभव ना हो। उसके परिवार के संबंधित अनुभव है, सेवकों के संबंधित अनुभव है। अभी आपने देखा यहाँ पर कैंसर के 2-3 अनुभव मुझे सुनने को मिले, आपको सुनने को मिले। कैंसर ऐसी बीमारी है उसका कोई विश्व में इलाज नहीं है। हमने देखा है कैंसर का इलाज विश्व में नहीं है, एड्स का इलाज पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कैंसर के 3rd और 4th स्टेप के ऊपर में रहने वाले इंसान आज भी 20-20 साल, 25-25 साल हो गए इस मार्ग में आने के बाद बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे से वो जी रहे हैं। एड्स ऐसा रोग है कि उस रोग से कभी भी आदमी जिंदा रह नहीं सकता। जिसको एड्स हो गया वो वही रास्ते से चले जाता है, कुछ दिनों के बाद वह बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर ने ऐसा कोई भी जगह पर ऐसी दवाई नहीं बनी जो एड्स के लोगों को बचा दे। लेकिन हमने देखा है कि नागपुर में टाले जी, जिनके परिवार में एड्स हो गया था, उनको 20 साल 22 साल पहले और एड्स की वजह से इस मार्ग में आए थे, आज वो सुखी हो गए और 20-22 साल हो गए वो हर भगवत कार्य में घूमते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। इसलिए हमें ये सोचना है, हमें विचार करना है
अगर यह संस्कार अपने बच्चों को नहीं देंगे, आज हम अच्छे हैं, आने वाली पीढ़ी में क्या गारंटी मेरा लड़का व्यसनाधीन हो जाए, आपका बच्चा व्यसनाधीन हो जाए, क्या गारंटी है? अगर संस्कार नहीं मिलेंगे, भगवत कार्य में हम अपने बच्चों को नहीं ले जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है हमारा बच्चा अच्छा रहेगा, व्यसनी हो सकता है। और अभी भी आपको बताता हूं, जिस क्षेत्र में, जिस परिसर में अगर चर्चा बैठक होती है और चर्चा बैठक में जो परिवार जाता नहीं है, उस परिवार में जाके देखो अशांति लगेगी, बच्चे कोई दूसरे व्यसन में लगे हुए देखेंगे, वहां का सगुन शांतता आपको नहीं लगेगा। जिस परिवार में बाबा की शिकवन का आचरण होता है, उस परिवार में बैठो। जिस परिवार के लोग भगवत कार्य में हमेशा जाते हैं, उस परिवार में जाके बैठो, आपको सगुन मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। इसलिए इस मार्ग में मेरे परिवार में दुख था, इसलिए मैं आया। आप लोगों के परिवार में दुख था, इसलिए आप लोग आए। हम सब दुखी लोग हैं। सारी चीज करने के बाद हम यहाँ इस मार्ग में आए, यह हमारे सौभाग्य की बात है। एक सेवक मंडल बाबा के आदेश के अनुसार धर्म प्रचार का काम कर रहा है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गदर्शक गण, उनके कंधों के ऊपर भी धर्म प्रचार का बोझ है, वो भी ईमानी इतबारे कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोग भी कर रहे हैं, आपके ऊपर भी जवाबदारी है। हर मानव ने मानव को जगाना चाहिए। अगर एक दुखी मानव हमारे अगर मार्गदर्शन से जाग सकता है, तो उससे दूसरी बड़ी और बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर एक इंसान दुखी मानव को अगर जगाने का प्रयत्न करे, तो पूरे भारत जागने की कोई लंबी अपने को समय देखने की गरज नहीं, पूरा भारत जागेगा। हमारे देश में महात्मा गांधी ने सत्यमय अहिंसा और प्रेम से पूरा अपने जीवन में काम किया और भारत को स्वतंत्रता मिलाने के लिए उन्होंने बिल्कुल शांतता आंदोलन की और देश को आजादी मिली। इसमें बहुत सारे हमारे देश के महापुरुष का सहकार्य रहा, सभी महापुरुषों ने सहकार्य किया। लेकिन आज हमको याद आता है कि महात्मा गांधी, इन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम सिखाया, और महान त्यागी बाबा भीमराव जी ने सत्य, मर्यादा, प्रेम सिखाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को हम ध्यान दें और बाबा के शिकवन से चले। मंडल के जो भी विकास हो रहे हैं, जो भी अच्छा काम हो रहा है, ये सब आप लोगों की कृपा है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उस कामों में आपके खून और पसीने का, ईमान का पैसा सब लगा हुआ है। आपके वजह से ही सब डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। यह आपका सहकार्य हमेशा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को मिलता रहे, ये अपेक्षा है। और भगवत कार्य अपने क्षेत्र में, अपने परिसर में अच्छे हो। दुखी, कष्टी, घोर गरीब मानव है, उनको एक रास्ता मिले, उनकी जिंदगी बने, उनका उद्धार हो, यह बहुत अच्छी बात है। यह कार्य अपने करना चाहिए। इसके लिए और ज्यादा मैं क्या कहूँ, समय तो होते आ गया है। आपको भरपूर ऐसे मार्गदर्शन मिले। मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, आप भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं। यहाँ से कुछ हम लेके जाएंगे तो हमें हमारा उद्धार होगा। एक गीत कहूंगा, किसी ने कहा है, कबीरदास ने भी कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है, भाई अपन इस मार्ग में आए, मार्ग में आने के बाद समाधानी मिली। बाबा ने बोले कि कहाँ तीर्थ, कहाँ प्रयाग और कहाँ काशी जाता है। तीर्थ प्रयाग काशी तेरे घर में है, मथुरा काशी तब तेरे घर में है, और वो है तेरे माता पिता। बस उसकी सेवा कर, भगवान तेरे पास में 24 तास रहेगा। इसलिए कहना चाहूंगा, हम इस मार्ग में नहीं थे तो हम भगवान को बहुत जगह पे ढूंढते थे, लेकिन नहीं मिला, सफलता ही नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, भगवान को भी नहीं पहचाना। लेकिन मार्ग में आने के बाद हमको समझ में आया कि सही में भगवान कहाँ है, कैसा है। मैं कहना चाहूंगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा। कहाँ ढूंढता है भगवान पत्थर पानी में इंसान, कहाँ ढूंढता है भगवान पत्थर पानी में इंसान। माता पिता की सेवा में ही
माता पिता की सेवा में ही मिलते हैं भगवान का ढूंढता है इंसान पत्थर पानी में भगवान। भगवान हमारे माता पिता है, माता पिता की सेवा उनके अंतिम समय तक करो, वही भगवान की सेवा होंगे। इतना ही कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार जी।